24 सियासी दलों ने वोट चोरी पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है। कहा है कि वोट चोरी रोकने के लिए कोर्ट को सख्त फैसला लेना चाहिए। लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद दिख रही है, क्योंकि जब बाकी सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। सियासी दलों की इस चिट्ठी में और क्या कुछ है खास, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने एकजुट रूप से लड़ाई का ऐलान कर दिया है। विपक्ष के 23 दलों ने एक साथ वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक खत लिखकर सीजेआई सूर्यकांत से देश के लोकतंत्र की रक्षा करने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये खत अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। साथ ही देश में चुनावी लोकतंत्र के लिए मोदी शाह सरकार को सबसे बड़ा खतरा बताया है। खत में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने लिखा है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए हमने ये असामान्य रास्ता चुना है। जब बाकी सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। इसीलिए जब न्यायपालिका कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो ये लोकतंत्र के पूरी तरह से विफल होने का संकेत है। जब संस्थागत व्यवस्थाएं पूरी तरह से विफल हो जाती हैं तो लोकतंत्र अराजकता में बदल जाता है। हम न्यायपालिका पर ही सवाल नहीं उठा रहे हैं। असल में जब हर व्यवस्था विफल हो जाती है तब हम अदालतों का रुख करते हैं। जब ये भी विफल हो जाती है तो ये सवाल उठता है कि अब हम किसके पास जाएं? संसद, न्यायपालिका, मीडिया और कार्यपालिका लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ हैं। इन संस्थाओं के बीच सहयोगात्मक व्यवस्था से ही लोकतंत्र मजबूत रह सकता है। चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी जनता की असली इच्छा को प्रभावित कर सकती है। इस खत में एसआईआर को लेकर सवाल उठाए गए। चुनाव आयोग पर बीजेपी के हक में काम करने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि एसआईआर के नाम पर बड़ी संख्या में गरीबों, अशिक्षितों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को वोट से वंचित किया गया। हमें न्यायपालिका पर अंतिम भरोसा है। चिट्ठी को शेयर करते हुए वेणुगोपाल ने लिखा है, हमारी न्यायपालिका की ये भूमिका है कि वो कार्यपालिका की मनमानी से हमारे लोकतंत्र की रक्षा करे, खासकर ऐसी सरकार से जो उस संवैधानिक ढांचे को खत्म करने पर तुली हो जिससे हमें लोकतंत्र मिला है। हमारे लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट पर यही बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि अन्याय न हो। तो इससे साफ है कि अब विपक्षी दलों ने सीजेआई को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो उनकी चिंताओं को दूर करें। दरअसल एसआईआर प्रक्रिया शुरुआत से ही विवादों से घिरी रही। सबसे पहले इसे बिहार में लागू किया गया, वो भी तब जब राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। ऐसे में इसकी टाइमिंग और जिस तरह इसके तहत लोगों की नागरिकता पर सवाल उठे, उसे लेकर चुनाव आयोग की शक्तियों को लेकर भी बहस छिड़ गई। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया चुनावों में धांधली के लिए लाई गई है। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। विपक्ष के ये आरोप तब और मजबूत हो गए जब इस प्रक्रिया के तहत बिहार से लेकर बंगाल तक चुनाव से ठीक पहले लाखों वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए और चुनाव के नतीजे भी बेहद चौंकाने वाले रहे। बीजेपी को दोनों ही राज्यों में बम्पर जीत मिली, जिसके बाद अब विपक्षी दलों ने भी ठान ली है कि चुनाव आयोग की ये मनमानी और नहीं चलेगी। उन्होंने अपने खत में साफ कहा है कि हमारा एकमात्र उद्देश्य हमारे लोकतंत्र की संस्थाओं में जनता के विश्वास को मजबूत करना है। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई सूर्यकांत से काफी उम्मीदें जताई हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि हम ये लेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए और इस उम्मीद से जारी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रोसेस की ईमानदारी, जवाबदेही और उसमें भरोसे को वापस लाने के लिए तुरंत जरूरी कड़े कदम उठाएगा। इंडिया गठबंधन के इस कदम ने चुनाव आयोग के साथ ही बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि वो इस मांग को लेकर क्या कदम उठाता है। यहाँ सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे हैं। सीजीआई इस चिट्ठी पर कब सुनवाई करेंगे, इस पर सभी की नजरें हैं। लेकिन इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जरूर सुनवाई शुरू कर चुके हैं, वो भी असली और नकली टीएमसी पर। उन्होंने दोनों गुटों को नोटिस जारी किया है। यानी ज्ञानेश कुमार जो खुद सवालों में है, वो अब टीएमसी पर दावेदारी को लेकर फैसला करने वाले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर मचा सियासी तूफान लगातार गहराता जा रहा है। पार्टी के अंदर नेतृत्व और संगठन पर अधिकार को लेकर दोनों गुट आमने सामने हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने इस पूरे विवाद को गंभीरता से लेते हुए ममता बनर्जी और ऋत्विक बनर्जी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों नेताओं से पार्टी की संगठनात्मक संरचना, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और पार्टी के वैध प्रतिनिधित्व को लेकर किए गए विरोधाभासी दावों पर जवाब मांगा है। दोनों पक्षों को 6 जुलाई शाम 5:30 बजे तक का अपना पक्ष लिखित रूप में आयोग के सामने रखने का निर्देश दिया गया है। दरअसल ये विवाद तब और गहरा हो गया जब टीएमसी के बागी गुट ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर खुद को पार्टी का असली प्रतिनिधि बताया। बागी गुट का दावा है कि पार्टी के 2/3 संगठन का समर्थन उनके साथ है और इसलिए वही वास्तविक टीएमसी है। इसी दावे के आधार पर उन्होंने चुनाव आयोग से पार्टी के संगठन और चुनाव चिन्ह को लेकर अपनी बात रखी।
हालांकि टीएमसी के आधिकारिक नेतृत्व ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पार्टी सांसद सौगत राय ने बागी गुट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऋतव्रत बनर्जी को पहले ही पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। ऐसे में उन्हें पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। जब संबंधित नेता पार्टी का हिस्सा ही नहीं है तो चुनाव आयोग ने उनसे अलग बैठक क्यों की? वहीं टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने भी बागी गुट को अवैध बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग के नियम साफ है, केवल पार्टी का अधिकृत प्रतिनिधि या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ही आयोग से संपर्क कर सकता है। कुछ लोगों के इकट्ठा हो जाने से कोई वैध गुट नहीं बन जाता और निष्कासित सदस्य पार्टी की ओर से दावा नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा